वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8.3 कक्षा 8 की प्रश्नावली के आगे सवालों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 से लेके और 6 तक बात कर चुके हैं और उससे पिछली वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के सारे सूत्र हैं, किस तरीके से सारी गणना की जाती है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे बारे हम सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 7 के बारे में। तो देखिए, उनको देखने के लिए आप जो इसका जो बेसिक का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जिसमें 1 है, उसको देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हल होते चले जाएंगे। तो उसको देखने के लिए आप देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। तो मारिया कोई लेडीज है, कोई महिला है या कोई लड़की है, उसने 8,000 रुपये का निवेश किया है। मतलब उसका जो मूलधन है वो कितना है, 8,000 रुपये है और उसे 5% वार्षिक दर से, मतलब उसकी रेट कितनी है, दर कितनी है, 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। यदि जो ब्याज है वो कैसा संयोजित है, वार्षिक, मतलब दर और समय नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमको गणना क्या करनी है, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि, मतलब 2 साल बाद वह कितने पैसे जमा कराएगा। एक तो हमको ये मिश्रण निकालना है 2 साल के बाद में। उसके बाद में तीसरे वर्ष का ब्याज याद कीजिए, तो हमको सिर्फ तीसरे वर्ष का निकालना है, 3 सालों का नहीं। तो 2 साल का हम निकाल चुके हैं, लास्ट की जो तीसरी साल है, जो तीसरी जो 1 साल होगी उस साल का कितना हमारे पास होगा। तो देखिए, उसका ब्याज निकालना है तो हम अभी निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो देखिए, मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन पी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8,000 रुपये, ठीक है। और दर कितनी है हमारे पास, 5%। और समय कितना है आपके पास, देखिए समय कितना है, 2 वर्ष के अंदर में। तो समय कितना है हमारे पास, 2 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, 2 वर्ष के नाम से की गई राशि याद कीजिए। तो 2 वर्ष के लिए हम सबसे पहले तो उसकी गणना करते हैं। देखिए, मिश्रण बराबर मिश्रण ए बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो मैं लगाता हूँ, ए बराबर मूलधन कितना है 8,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितनी है 5/100 की पावर समय कितना हो गया, 2 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 20 बार। तो मूलधन कितना आ रहा है, मिश्रधन कितना आ रहा है हमारे पास, 8,000 इंटू 1 प्लस 1/20 हो गया की पावर 2। तो ए बराबर 8,000 गुना, तो देखिए 20 एकम 20 और 1 कितना हो गया, 21/20, और कितनी बार हो जाएगा, वो घात 2 है तो 2 बार हो जाएगा। देखिए, 0 से ये वाली 0, 0 से ये वाली 0, 2 से कितनी बार कट गया, 40 बार, कितनी बार कट गया, 2 से 40 बार कट गया। और 2 से अगर मैं स्कोर काट दूँ कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। जब हम इसको निकालें तो देखिए 20 गुना 41 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 का वर्ग होता है हमारे पास 4, 4, 1, 441 होता है। तो ए बराबर जब इसको गुणा करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 चक्को 8 और 2 चक्को 8 कितना आ गया, 8820 रुपये हमको क्या प्राप्त हो जाता है, मिश्रण प्राप्त हो जाता है। मतलब 2 वर्ष के पश्चात उसको जो मिश्रण है वो कितना देना पड़ेगा, 8,820 रुपये उसको दे, 8,820 रुपये उसके जमा हो जाएंगे। जो जगह पर उसने इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किया है, वहाँ कितने हो जाएंगे उसके, 8,820 हो जाएंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन, जो दूसरा है इसका, वो क्या कहता है, देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है हमको। किस वर्ष का निकालना है, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है हमको। अब ध्यान से देखना है एक बार आप पहले, बेटा तीसरे वर्ष का निकालना है, मतलब हमको 3 सालों का नहीं निकालना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम पूरे 3 सालों का ब्याज निकाल लें, यहाँ पे घात 3 लगा लें, 3 साल का ब्याज निकाल लें। 3 साल का जो पूरा मिश्रधन आ जाता है उसमें से हम इसको घटा दें, 3 साल का ब्याज निकाल लें। ये मिश्रधन आया, इससे यहाँ से 2 साल का ब्याज हो गया, 3 साल के ब्याज में से हम 2 साल का ब्याज निकाल दें तो हमारे पास जो है तीसरी साल के ब्याज ऑटोमेटिक 1 साल का बच जाएगा नहीं। लेकिन हम और एक दूसरा तरीका, अब आप देखिए ये जो 8,820 रुपये हैं, ये 2 साल तक उसके हो गए भाई, उसके 8,000 रुपये थे, 2 साल बाद कितने रुपए हो चुके हैं उसके, 8,820। अब यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो इन्हीं पैसों का लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मिश्रधन के अंदर मूलधन जुड़ता जाता है, मिश्रधन मूलधन के अंदर ब्याज जुड़ता जाता है, तो मिश्रधन पर ब्याज लगता जाता है बार बार, तो ब्याज का ब्याज चलता है। तो हमारे पास अब की बार जो ये है वो मूलधन कितना बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा हमारे पास 8,820 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा मूलधन, 8,820 रुपये हमारे पास क्या बन चुका है, आपकी बार मूलधन बन चुका है। तो ये जो मिश्रण था वही क्या बन जाएगा, तीसरे साल के लिए। मैं 3 सालों का नहीं निकाल रहा, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ 1 साल का है जो तीसरी साल है, ठीक है। ये हो गया, दर कितनी है हमारे पास,
दर वही रहेगी 5%। समय कितना है सिर्फ आपके पास, हमारे पास 1 वर्ष है। क्या है? 1 वर्ष है। और आपको अगर मैं ध्यान दिला दूं तो 1 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, 1 वर्ष का दोनों का क्या रहता है? सेम रहता है। तो साधारण ब्याज के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। और देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं निकाल दूँ इसका, मान लो साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से निकाल दूंगा इसको। देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 निकालू मैं इसको। देखिए मूलधन कितना आ गया? 8820 गुना दर कितनी? 5 बटे समय कितना? 1 बटे 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कितनी बार कट गए? 2 बार। और इसको काटा तो कितनी बार कट गए? 441 रुपये। ये आ गया। तो देखिए ये तो आ गया तीसरे साल का ब्याज आ गया हमारे पास 441 रुपये। अब देखिए इसको एक तरीके से निकाल सकते हैं हम। कैसे? जैसे हमारे पास 8820 रुपये है, इसका कितना प्रतिशत निकालना है हमको? 5% ही तो लग रही है इसकी दर। ठीक है, इसका जब हम 5% निकालेंगे, देखिए 8820 का जब मैं 5% निकालूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और 2 से इसको काटेंगे कितनी आ जाएगा? वही 441 रुपये। आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो मतलब तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया? 441 रुपये। अब आप ये मत सोचना कि सर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया है। भाई आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने जो तीसरे साल का जो ब्याज है वो एक तीसरे साल का जो ब्याज है वो साधारण हो या चक्रवृद्धि हो, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम 1 साल की बात कर रहे हैं। हमको यहाँ इस 2 साल को भूल जाना है कि 2 साल में हमने क्या किया था। 2 साल का सिर्फ हमको ये मिश्रधन याद रखना है। क्या याद रखना है? मिश्रधन याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए आप इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। जैसे हम बार बार चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से निकालें तो देखिए क्या होता है? मिश्रधन आएगा, उससे ब्याज तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम मिश्रधन निकालें तो मिश्रधन क्या आएगा? मूलधन कितना आपके हमारे पास? 8820। दर कितनी है हमारे पास? 5 बटे 100। इसको काटेंगे 1 बटा 20 हो गया कि नहीं? तो 8820 गुना 20 एकम 20 और 21 बटे 20 हुआ। इसको काटेंगे हम 0, इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 441 बार कट गया कि नहीं? और इसको गुणा कीजिए आप। 21 एकम 21 की 1 कहाँ से लग गई? कितनी? 2। 21 चौका 84, 2 कितने हुए? 86। यहाँ से लग गई 8। 21 चौका 84 8 कितने हुए? 92। इतने रुपए हुए। लेकिन ये क्या आया? मिश्रधन आया है, हमको निकालना है ब्याज। तो मूलधन को माइनस करेंगे, 8820 को जब माइनस करेंगे तो 1, 6 में से 2 गए तो 4, 8 में 4 कितना? 8। देखो सेम आया, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से भी इसकी गणना कर सकते हैं। सेम यही पैटर्न है, कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये साधारण ब्याज का इसलिए लगाया है क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए सिर्फ 1 वर्ष की अगर बात करें पहले की, तो उसके लिए साधारण ब्याज हो या मिश्रधन ब्याज हो, 1 साल के लिए दोनों का समान रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 की। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, तो लगभग सारे क्वेश्चन में वही है, ब्याज वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, सभी क्वेश्चनों की सारी जो चीज़ है एक ही तरीके से चल रही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करना है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और मिश्रधन भी निकालना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होना है। तो ब्याज की कैलकुलेशन कैसी है? अर्धवार्षिक रूप से है, एक बार तो निकालना है। अब आगे देखिए, क्या वह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जब इसे वार्षिक रूप से। तो 2 चीज है हमारे पास, एक बार तो वार्षिक है और एक बार कैसा संयोजित है? अर्धवार्षिक है। तो हमको दोनों चीज कैलकुलेट अलग अलग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब ब्याज कैसा हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो। ब्याज कैसा संयोजित हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मूलधन की बात करूँ कितना हो जाएगा आपके पास? 10,000 रुपये है या नहीं? और देखिए समय की बात कर रहा हूँ मैं, टी की कितना है? 1.5 वर्ष। तो आपको मैं बता चुका हूँ, जब समय जो अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित समय हमको डबल करना है तो कितना हो गया? 3 वर्ष हो जाएगा कि नहीं? और जो दर है, जो रेट है वो कितनी है? 10%। तो वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, मतलब 5% हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे इससे? मिश्रधन। क्या निकालेंगे? मिश्रधन, जिसको मैं मान लेता हूँ A1, अमाउंट मान लेता हूँ A1। तो देखिए P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, या N भी बोल सकते हैं इसको। P कितना है हमारे पास? 10,000 रुपये इंटू 1 प्लस R कितना है? 5 बटे 100 की पावर कितनी हो जाती है? 3। 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। 10,000 गुणा 20 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 20 एकम 20 और 1 कितना हो गया? 21 बटे 20। कितनी बार गुणा हो जाएगा? ये 3 बार गुणा हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। देखिए एक से 3 जीरो से कितनी जीरो कट रही है हमारे पास? 3 जीरो कट गई। 2 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार कट जाता है? ये 5 बार कट जाता है। तो देखिए हमारे पास कितना बच गया?
तो 21 पंजे करते हैं हम तो 105 हो जाएगा यहाँ पे। तो 21 का घन कर ले हम, तो 21 का वर्ग करते हैं कितना होता है 441 होता है, और 21 का घन करें तो शायद 9261 के समथिंग होता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए 5 गुना 9261 बटे कितना हो गया, ये तो 2 गया, 2 दूनी 4, कितना हो गया। तो इसको हम गुना करते हैं 9261 को किससे, 5 से, तो आता है हमारे पास 46,305 बटे 4। तो देखिए इससे जब हम A1 निकालते हैं तो 46,305 में जब हम भाग देते हैं 4 का तो कितना आता है 11,576.25 रुपये। ये क्या आया है हमारे पास, मिश्र धन आया है। क्या आया है हमारे पास, मिश्र धन आया है। इस पहली की बार का क्या है हमारे पास, मिश्र धन आया 11,576.25 रुपये। अभी हमको तो इसका क्या निकालना है, ब्याज भी निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज। तो देखिए मैं निकालता हूँ CI, इसको बोलता हूँ CI पर निकाल दूँ। तो देखिए ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है कि नहीं। तो देखिए 11,576.25 में से जब हम माइनस करेंगे 10,000 रुपये तो हमारे पास कितना आएगा, 1,576.25 रुपये आएंगे। तो पहली बार जब ब्याज कैसा था, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था, तो हमारे पास कितने रुपए आए हैं ब्याज के, 1,576.25 रुपये, और जो मिश्र धन है वो कितना आया है हमारे पास, 11,576 रुपये। अब देखिए, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जब ब्याज कैसा होगा, वार्षिक संयोजित है, तो कैलकुलेशन करनी है, बस कुछ नहीं है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए। तो आप देखिए मूलधन तो कितना रहेगा, वही 10,000 रुपये रहेगा। रेट कितनी है हमारे पास, 10% है। अब की बार रेट नहीं बदलेगी और समय भी नहीं बदलेगा। समय भी कितना रहेगा, 1.5 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, तो बस मान रखने हैं हमको, आंसर लाना है। तो मिश्र धन बराबर, इसको A2 मान लेता हूँ अब की बार। तो देखिए P × 1 + R/100 की पावर T। तो देखिए A2 बराबर 10,000 × 1 + 10/100 की पावर कितनी हो गई, 1.5 हो गई। कितनी हो गई, 1.5। इस घात को हम अलग अलग करेंगे पहले, तो उसके बाद में कैलकुलेशन की जाएगी। एक घात तो इधर आ जाएगी और एक घात इधर चल जाएगी, 1 + 1/2 इधर और 10/100 इधर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 10,000 गुणा 1 0 से 1 0, 10 एकम 10 और 1 कितना हो गया, 11/10। इधर देखिए 2 1 0 से 1 0 गई, 2 ढाई के 20, 20 एकम 20 और 1 कितना हो गया, 21/20। 1 0, 2 0 से कितने 0 गई, 2 0। A2 अगर हम निकालते हैं तो देखिए 2 से जब मैं इसको काटूँ 2 एकम 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 50 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। अब देखिए हम इनको गुणा कर लें, 11 को 21 से कर लें, 11 एकम 11, आंसर लग गई 1, 11 दूना 22 और 1 कितना हो गया, 23, और इधर कितना है 50। जब हम इनको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15 की 5 का आंसर लग गई 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 5 3 15 10 और 1 कितना हो गया, 11,550 रुपये क्या आ गया। वार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमारे पास कुल राशि मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। अब हम निकालते हैं ब्याज CI2, मतलब दोबारा ब्याज निकालें। तो ब्याज का आपको पता है कि मूलधन घटा देंगे किसमें से, मिश्र धन में से। तो मिश्र धन कितना, 11,550 में से हम 10,000 घटा देंगे, कितना आएगा बताइए आप लोग। तो देखिए 1,550 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1,550 रुपये आएगा। अब उसने क्या पूछा है आप खुद देख लीजिए कि क्या वह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जब वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। मतलब ये जो ब्याज है वो इस वाले ब्याज से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो इधर 1,550 है, इधर 1,576.25 रुपये। तो लिखेंगे हम हाँ, यह जो ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर वह अधिक होगा वार्षिक रूप से संयोजित करने वाले ब्याज से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे भाषा बना के अपने हिसाब से। मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो देखिए आपको दिख रहा है कि ये वाला ब्याज क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये वाला ब्याज क्या होगा, कम होगा। भाई हर महीने का, हर 6 महीने पर कैलकुलेशन होगी ब्याज की, यहाँ साल भर में होगी, 1 साल में होगी। तो देखिए फर्क तो पड़ेगा, तो ब्याज इधर जाना ज्यादा आएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर से उधार लेता है, तो आपके पास 3 चीजें हैं, मूलधन है, समय है, दर है, और ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है। ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है। तो देखिए सबसे पहले लिखता हूं मैं मूलधन। कितना है मूलधन, 4,096 रुपये। कितना है मूलधन, 4,096 रुपये। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे पास समय की बात करते हैं हम।
समय है हमारे पास 18 महीने। कितना है समय? 18 महीने। अब देखिए इस 18 महीने को सबसे पहले तो हमको वर्ष में परिवर्तन करना पड़ेगा, वर्ष में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 18 महीने आप देखिए कितने होते हैं, 12 महीने से मिलकर कितना बनता है? 1 साल बनता है कि नहीं? और 6 महीने से मिलकर कितना बनता है? आधा साल बनता है। मतलब कितना हो गया? 1 और आधा 1.5 साल हुआ कि नहीं? जिसको मैं डायरेक्ट 1 वर्ष और 6 महीने लिख सकता हूँ या 1.5 साल लिख सकता हूँ। और आप इसको देखिए बदलने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 18 में हम किसका भाग देते हैं? 12 का भाग देते हैं। तो देखिए 6 × 18 और 6 × 12 कितना हो गया? ये हो गया कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 सही 1/2 वर्ष, कैसे भी आप इसको कर लीजिए, 1.5 वर्ष ही आना है। और देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 वर्ष 6 माह, देख सकते हैं कि नहीं? जब इसको हम चेंज करेंगे तो 1 वर्ष 6 को बदलेंगे हम 12 से, तो 6 × 6 6 × 12, तो वही आया 1 सही 1/2 वर्ष। तो बात सारी घुमा फिरा के एक ही है। आप किस तरीके से भी इसको वर्ष में चेंज कर लीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी? दर की। दर कितनी है हमारे पास? 12 सही 1/2%। तो देखिए 12 गुना 24 और 1 कितना हो गया? 25/2%। यहाँ तक हो गई हमारे पास दर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं हम। ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक है। तो समय क्या होगा? डबल, और रेट क्या होगी? आधी। तो देखिए समय क्या होगा? दोगुना। तो 1.5 का दोगुना कितना होगा बताइए? 3 वर्ष होगा कि नहीं? 1.5 का दोगुना 3 वर्ष होगा कि नहीं? यहाँ से ऐसे हल कर सकते हैं, 3/2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना वर्ष आ जाएगा? 3 वर्ष आ जाएगा कि नहीं? इस तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। और रेट को क्या करना है? आधी। तो 25 का जब हम आधा करेंगे, 25 का जब आधा करेंगे, तो देखिए आधा किस तरीके से करते हैं। इसके नीचे मुझे भाग देना, मान लो किसका? 2 का। यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो जाता है। 25 का आधा कितना आने वाला है? 2 दिया। इसके नीचे मैं क्या लगा सकता हूँ? 1। जब हम इसको उल्टा और पलटा करते हैं तो देखिए गुणा, इसको 1 को ले जाएंगे कितना हो गया? ऊपर, नीचे क्या गया? 2। 25 एकम 25 और 25 बटे कितना हो गया? 4% क्या हो गई हमारे पास? दर हो जाती है। तो हमेशा याद रखना कि जब हम उल्टा आधा करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 1/2 का आधा जो करेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 का जब मैं आधा करूंगा तो 1/8 होगा। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। बटे में डबल होता जाता है आधे के लिए। ठीक है, इस तरीके से अब आपके पास सारी चीज आ चुकी है। अब क्या करना है आपको? मिश्र धन निकालना है। तो देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो देखिए मूलधन कितना है हमारे पास? 4096 गुना 1 प्लस दर कितनी है हमारे पास? ध्यान से देखिएगा, 25/4 है ना दर, और गुणा 100, और समय कितना हो गया हमारे पास? 3 वर्ष। तो देखिए इसको 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो 4096 गुना 4 चक्कू 16, 16 और 1 17/16 गुना 17/16 गुना 17/16। इस तरीके से दोबारा देख लीजिए एक बार। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो गया, तो 1/16 आया कि नहीं? इसके नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 का बाद 1 का बाद 16 में देंगे, 16 बार जाता है। 16 को 1 से गुणा किया तो 16, और 1 कितना हो गया? 17/16। अब देखिए इसको हमको काटना है। अगर आपको पता हो कि 16 का घन क्या होता है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप और नहीं आता तो आप 16 से इसको काटिए, फिर जो आएगा फिर इससे काटिए, फिर जो आएगा। सारा कटने वाला है, सारा कटने वाला है। देखिए 1 2 3 से कट के जाएगा। कितनी बार कटेगा? एक बार, क्योंकि 16 का जो घन होता है वो 4096 होता है। मैं आपको बताता हूँ। 16 का वर्ग तो आपको पता है 256 होता है कि नहीं? 16 का वर्ग 256 को गुणा कर लीजिए आप 16 से। तो देखिए 16 6 96 की 6 कहाँ से लगे? कितनी? 9। 16 पंजे 80 और 9 कितने हो गए? 89 की 9 कहाँ से लगे? 8। 16 दूना 32, 32 और 8 कितने हो गए? 40। इसका मतलब 16 का घन होता है कि नहीं? तो 16 से कट गया कि नहीं? अब क्या बचा हमारे पास? 17 गुणा 17 गुणा 17। अब 17 का घन देखिए कितना होगा? 17 को 17 से गुणा करते हैं हम। 17 का वर्ग तो होता है कितना? तो 17 को 17 से गुणा करेंगे हम। तो देखिए अब इसकी बात करें तो इसका जो आंसर आता है, इसको गुणा कर लीजिए आप। 17 का वर्ग तो होता है 289, और 17 का घन करते हैं हम, जो कितना आता है? 4913 रुपये। देखिए 17 को आप कर सकते हैं, देखिए आसानी से गुणा। 17 को 17 से गुणा करेंगे 289 आ जाएगा। 289 को हम 17 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4913 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि राम को कुल कितनी राशि वापस देनी पड़ेगी? 4913 रुपये। 4096 रुपये लिए उसने उधार, और देने कितने पड़ेंगे? 4913 रुपये। उसने हमसे ब्याज पूछा नहीं, ब्याज ही पूछा है क्या? नहीं पूछा। उसने सिर्फ हमसे राशि पूछी है कि कितनी राशि वापस देगा, तो वो 4913 रुपये वापस देगा। अगर ब्याज निकालना होगा तो 4913 में से हम 4096 को माइनस कर देंगे, ब्याज हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 9 समाप्त होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। लेकिन प्रश्न नंबर 10 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। अब देखिए आपके सामने है प्रश्न नंबर 5। ये थोड़ा अलग है, भाषा अलग है, तरीके सारे वही हैं हमारे पास। अब भाषा क्या गई है, अब तक हमने ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, पैसे की बारे में पढ़ा था कि पैसा कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या, तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी। तो प्रोसेस सारी वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का तरीका आना चाहिए। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न है आपका क्या कहता है कि 5% वार्षिक दर से, तो दर कितनी है, 5% है। वर्ष 2003 के अंत में, वर्ष 2030 के अंत में एक स्थान कोई जगह है, वहां की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 54,000 हो जाती है नहीं, हो जाती है। कितने रेट कितनी है, 5%। 2003 के अंत में, मतलब 2003 जब खत्म होती है तो जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 54,000 हो चुकी है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ष 2001 में जनसंख्या ज्ञात करनी है, वर्ष 2005 में जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो एक बार पहले आप इधर देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2003 और यहाँ लिखा है मैंने 2001 और इधर है 2005, ठीक है। यही जिसमें बात की गई है। तो 2003 के अंदर जनसंख्या थी हमारे पास कितनी, 54,000 है या नहीं। 2003 के अंदर जनसंख्या कितनी है, 54,000। जनसंख्या यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, कितनी परसेंट की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं। टाइम कितना हो गया बताइए, 2001 से लेकर 2003 तक 2 साल हो गए कि नहीं, समय कितना हो गया, 2 साल। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी होगी। इसका मतलब कि वर्ष यहाँ की निकालनी है कि यहाँ पर प्रारंभ में कितनी थी, क्या निकालनी है कि प्रारंभ में कितनी थी। तो आप एक चीज सोचिए कि मान लो कि मेरे पास मान लो 50,000 रुपये थे। कितने रुपए थे, 50,000 रुपये थे। 2 साल बाद वो रुपए कितने हो गए, 54,000 रुपये। मान रहे हैं एग्जाम्पल के, मेरे पास कितने रुपए थे, 50,000 रुपये थे। 2 साल बाद वो कितने हो गए, 54,000 हो गए। कितने साल बाद हो गए वो, 2 साल बाद हो गए। रेट मान लो 5% मान ली। तो बताइए ये जो 54,000 हुए, तो अब ये वाले रुपए पूछे कि कितने रुपए से आपके 54,000 हुए। मान लो इसको हटा दो, पूछा है कि 2 साल में कोई मूलधन है वो 54,000 होता है, तो बताइए मूलधन बताइए। इसका मतलब हमको इस क्वेश्चन में मिश्रधन ना निकाल के क्या निकालना है, हमको मूलधन निकालना है पहले पॉइंट में। क्या निकालना है, पहले पॉइंट में। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि फिर 2003 से जनसंख्या 2005 में वही रेट 5% और समय कितना हो गया, वही 2 साल। यहाँ पर जनसंख्या कितनी होगी, इसका मतलब इसके लिए मूलधन ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिए एक बार आप कैसे हल करेंगे इसको। तो मैं पहला पॉइंट हल कर रहा हूं। वर्ष 2001 में जनसंख्या निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं समय, आप रेट बताइए, दर कितनी है, 5% है। कितनी है दर, 5%। और समय कितना हो गया हमारे पास, समय है 2 वर्ष। क्यों, 2001 से और 2003 तक, तो 2 और 3, ठीक है, 2 वर्ष हो गया। अब देखिए मैं मानता हूं कि जो जनसंख्या है, मान लेते हैं हम, माना 2001 में जो जनसंख्या थी हमारी, जनसंख्या पॉपुलेशन है, या जो हमारे पास मूलधन हो गया प्रिंसिपल, उसको मैं क्या मान लूं, एक्स मान लूं। क्या मान लूं, एक्स मान लेता हूं। अब देखिए एक्स मान लो, या आप इसको पी भी मान सकते हैं, पॉपुलेशन पी, ठीक है। अब देखिए हम लगाते हैं हमारे पास सूत्र। हमारे पास सूत्र क्या था जनसंख्या का, जनसंख्या का सूत्र है नहीं। तो सर देखिए यहाँ से पैसा यहाँ बढ़ रहा है, रेट से बढ़ रहा है, 2 साल से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो हम देखिए किस तरीके से लगाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सूत्र है हमारा, वो क्या कहलाता है, क्या कहता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय होता है कि नहीं, होता है समय। अब देखिए मिश्रधन का मतलब क्या होता है, बढ़ी हुई राशि, और यहाँ पर बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है, 54,000। तो मिश्रधन दिया हुआ है आपकी बार को, कितना दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है हमको 54,000 रुपये। ध्यान से देखना, ये हमको जो 54,000 है वो क्या है हमारे पास, मिश्रधन है एक तरीके से। बराबर मूलधन कितना हमको निकालना है, मूलधन को हमने क्या मान लिया था अभी, एक्स मान लिया था। 1 प्लस दर कितनी है हमारे पास, 5/100, समय कितना है हमारे पास, 2 वर्ष। तो देखिए 54,000 बराबर एक्स, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार गया, 20 बार, 20 एकम 20 और एक कितना हो गया, 21/20 गुना 21/20। यहाँ तक आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमको इसका वज्र गुणा करना है। इसके नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर क्या करेंगे, हम वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करता हूँ मैं, वज्र गुणा। आप देखिए वो गुणा करने लग जाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और बिखर जाएगी। तो हम इसको वज्र गुणा कर, देखिए इधर से मैंने गुणा किया तो एक्स तो इधर आ गया, इसके साथ 21 भी आ गया और दूसरा 21 भी आ गया।
अब देखिए ये 54,000 जो है इसके साथ क्या गुना हो गया, 20 गुना 20, ये गुना हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 54,000 गुना 20 गुना 20 बटे 21 गुना 21। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। अब देखिए किससे काटें इसको, 7 से काटें तो ये नहीं कटेगा, 3 से काटें तो देखिए 18 के चलो 3 से कट रहा है, 3 से मैं इसको काटता हूँ कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, 3 सत्ते 21, तो इसको काटूंगा 3 से तो 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, कितनी बार कट गए, 18,000 बार, कितनी बार कटेगा 18 बार। अब मैं 3 से काटूँ इसको दोबारा कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 3 से जब मैं इसको काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 6,000 बार, कितनी बार कट जाएगा, 6,000 बार। मतलब x बराबर, तो 6,000 को गुणा करेंगे 2 से 12,000, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, तो देखिए 3 जीरो तो ये नहीं हमारे पास, और एक और एक कितनी हुई, ये हो गया बटे 7 7 49। इसका क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। 24 इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000, इस निशानी बड़ी संख्या में 24 लाख में हमको किसका डिवाइड करना है, 49 का डिवाइड करना है। तो देखिए मैं इसको जिस टाइम बचाने के लिए, इसे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं आपको गुणा कर देता हूँ इसको। ये आ रहा है हमारे पास x बराबर 48,979.59, और आगे भी आ रहा है कुछ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जनसंख्या क्या पॉइंट में होती है क्या, जनसंख्या या तो 48,980 होगी या 48,979 कैसे होगा क्या, 48,979 पॉइंट, किसी आदमी की बात करें किस कमरे में मान लो 40 बच्चे बैठे हुए तो बोलेंगे उसमें 40.5 बच्चे हैं, कोई आधा बच्चा गायब थोड़ी होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, x बराबर, ध्यान से देखना ये भी चीज आपके लिए थोड़ी सी नहीं हो जाएगी, जब दशमलव के बाद में 5 हो, क्या हो, 5 हो या 5 से बड़ा अंक हो, तो अगली वाली संख्या है, ये जो दशमलव से पहले की संख्या को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो 79 के बाद में क्या आता है, 80 आता है, 79 के बाद में क्या आता है, 80, तो इसको लिख लिया हम, क्या मान लिया हमने, लगभग, क्या मान लिया इसको हमको, नियर अबाउट, एप्रॉक्स, हमने इसको क्या मान लिया कि 48,980 क्या थी वहाँ की जनसंख्या थी। कितनी थी वहाँ की जनसंख्या, 48,900 जनसंख्या थी। कब, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 48,980। अब हम बात करेंगे वर्ष 2005 की, किसकी बात करेंगे हम, वर्ष 2005 की बात करेंगे। अब देखिए वर्ष 2005 की गणना के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, वही मूलधन और मिश्रधन को पकड़ने वाली बात है। तो देखिए इसको जब हम हल करते हैं तो देखिए मैं बात करता हूँ, दर कितनी हमारे पास, वही 5% है, समय कितना है हमारे पास, 2 वर्ष। अब देखिए वही है ना, यहाँ से हमको यहाँ जाना, यहाँ पे जनसंख्या ऑलरेडी कितनी है, मतलब 2003 में जनसंख्या कितनी है, जो क्या बन जाएगी हमारे पास, मूलधन बन जाएगी, वो कितनी है, 54,000 है। निकालना क्या है हमको, 2005 में जनसंख्या, 2005 में जनसंख्या निकालनी, मतलब हमको एक तरीके से मिश्रधन की गणना करनी है। तो देखिए मिश्रधन की गणना के लिए, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर समय। तो देखिए मिश्रधन की गणना करनी है इसको भी। अब यहाँ भी मान लो इसको कि माना 2005 में जनसंख्या बराबर 22 मान लो की बार, क्या मान लो, कुछ ही मान सकते, क्या मान लो की बार 22, तो इस मिश्रधन को मैंने क्या मान लिया 22, तो पी कितना 54,000, 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर 2, 54,000, 5 एकम 5, 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार, तो 1 प्लस 1 बटे 20 की पावर 2, तो 54,000 गुना 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 गुना 21 बटे 20। यहाँ तक हो गया, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो देखिए 1 जीरो से तो ये वाली जीरो गई, 1 जीरो से ये वाला जीरो है, कितना बचा, 2 से इसको काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 27 गुना 54, 270 बार कट जाएगा, और 2 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 135 बार कट जाएगा। हमारे पास y कितना आया, देखिए 135 गुना 21 गुना 21, तो देखिए y बराबर 135 गुना 21 का कितना होता है, 441, कितना होता है 21 का स्क्वायर 441। अब देखिए हम इसको गुणा करते हैं, ये कितना आता है 135 गुना 441, 59,535, कितनी आ रही है, 59,535।
अब ये रुपये लगेंगे नहीं इनके पीछे, क्योंकि ये तो जनसंख्या है, ये तो फिक्स आ चुकी है। तो मतलब 2001 में कितने लोग थे? 48,980। 2003 में कितने लोग हो गए? 54,000। और 2005 में कितने हो गए? 59,535। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करते जाइए। इसके बाद में इसके 2 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11 और 12। वो भी कुछ इस तरीके के हैं, देखते हैं उनको। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। मतलब 1 घंटे में 2.5% बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यदि प्रयोगशाला के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी? 5,06,000 थी। मतलब प्रारंभ में कितनी थी? 5,06,000 थी। तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से समझिए कि प्रारंभ में हमारे पास पैसे कितने थे? 5,06,000 रुपये। कितने रुपए थे हमारे पास? 5,06,000 रुपये थे। बढ़ कितने की दर से रहे? 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं। कितने साल में बढ़ रहे हैं? घंटे को एक तरीके से एक बार साल सोच लीजिए, 2 साल में बढ़ रहे हैं। इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि नहीं? और क्या निकालना? 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, अर्थात हमको मिश्र धन के ज्ञात करना है। तो वही हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। सबसे पहले जमा लीजिए प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या, प्रारंभ में बैक्टीरिया संख्या एक तरीके से हमारा मूलधन हो जाएगी, जो कितनी है? 5,06,000। बात करें हम दर की, तो देखिए दर कितनी है? 2.5% प्रति घंटे। तो यहाँ भी घंटे, यहाँ भी घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना है? 2 घंटे। अब की बार वर्ष ना लेकर घंटे है, तो ये मत सोचना कि सर घंटे को भी हम वर्ष में ले जाएं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्याज की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है हमको? 2 घंटे बाद की बैक्टीरिया की संख्या। तो देखिए हम निकालते हैं, वही मिश्रण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो देखिए समय कैसे हल करेंगे? तो मिश्रण निकालना है, मतलब हमको बैक्टीरिया की संख्या निकाली। ऐसे मान लीजिए, माना 2 घंटे बाद बैक्टीरिया बराबर x। कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? x। तो इसको क्या लिखेंगे हम? x। मूलधन कितना? 5,06,000। 1 प्लस दर कितनी? 2.5 बटे 100। पावर कितनी? 2। देखिए पॉइंट घटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगी? 0। 5,06,000 इंटू 1 प्लस, देखिए 25 एकम 25 और 25 चौका 100 कितना हो गया? 40 हो गया। कितना होगा? 40। 1/5,06,000। 40 एकम 40 और एक कितना हो गया? 41/40 की घात 2। तो देखिए 5,06,000 गुना 41/40 गुना 41/40। एक जीरो से 2 जीरो से कितने जीरो गई? 2 जीरो गई, ठीक है। अब इसको हम 4 से काटते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए 4 एकम 4, कितना बच गया? 1 बच गया, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 6 हो गए, 4 6 मतलब 2 बच गए, 26 हो गए। तो 4 सत्ते 28, 4 छक्की 24, कितने बच गए? 2, 4 पंजे 20, 1265 बार कट गया। अब कितना बचा हमारे पास? 1265 गुना 41 गुना 41/40। तो अब हम इसको एक बार गुना कर लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए एक बार तो ऐसा कर लेते हैं, 1265 को गुना करेंगे हम किससे? 41 गुना 41 कितना आता है? 1681। कितना आता है? भाग कितना देना हमको उसमें? 4। 1681 प्लस करवा देना हमको 4। 4 का देना 40 का नहीं, 1 जीरो से जीरो जा चुकी है ना। अब देखिए इनको जब हम गुणा करते हैं, इससे गुणा करना 1265 से, तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या आती है। देखिए 21, 26, 465 डिवाइड बाई 4। इसको जब हम भाग देते हैं 4 से, तो हमारे पास आता है 53, 16, 16.25। देखिए इतने सारे बैक्टीरिया हो चुके हैं। बैक्टीरिया कितने थे? 5,06,000। यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5,31,616 हो चुके हैं। अब बैक्टीरिया की जैसे जनसंख्या की बात थी, पॉइंट में नहीं होंगे, तो इसको भी हमको लगभग मानना पड़ेगा। ध्यान से देखिए किस तरीके से लगभग मानेंगे हम इसको।
अब देखिए पॉइंट के बाद में कितना है 2 है, मैंने अभी बताया था पॉइंट के बाद में 5 हो तो पिछली वाली जो संख्या है उसमें एक संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, एक संख्या बढ़ जाती है। लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 से कम है तो वो जो का क्यों रहेगा, तो ये जो है 6 का 6 रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, लगभग। तो कितने बैक्टीरिया हो गए, 5,31,616 बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, इस तरीके से 2 साल बाद 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो गए, 5,31,616। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली 8 के अंतिम प्रश्न 12 के बारे में। लेकिन उसको हल करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अगर बहुत अच्छी लग रही है, आपको समझ में सवाल अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करते जाइए। अब बात करते हैं हम अंतिम प्रश्न 12 की। और देखिए आपके सामने है प्रश्नावली का लास्ट। एक स्कूटर पर 42,000 रुपये, एक स्कूटर जो है कितने रुपए में खरीदा गया है, 42,000 रुपये में खरीदा गया है। मतलब इसका मूलधन कितना हो गया, 42,000 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, 42,000 रुपये, और 8% वार्षिक दर से जो दर है, जो रेट है कितनी है, 8% वार्षिक दर से हो क्या रहा है। देखिए अवमूल्यन, तो देखिए अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन की बात करें तो मूल्य, अब यानी कमी, और मूल्य में कमी, मतलब मूल्य में कमी हो रही है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो रेट है वो कम हो रही है। तो एक चीज तो आप वैसे भी जानते हैं, मार्केट से कोई भी चीज ले आए, चाहे बिल्कुल हम आज नई बाइक खरीद कर लाए 1 लाख रुपए की, तो अगर आप उसको घर पे लाके किसी को कोई कहेगा कि यार इसको मुझे दे दे, तो वो आपको 1 लाख रुपए उसके देने वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि बाइक शोरूम से निकल कर घर आ चुके तो उसकी रेट ऑटोमेटिक घट जाएगी। इसका मतलब उसका अवमूल्यन हो चुका है। तो कोई भी चीज को हम बाद में बेचेंगे तो कम में ही बिकेगी। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। किसी रेट में कमी होना क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। अब देखिए, अब रेट 8% वार्षिक दर से मूल्य का अवमूल्यन, तो मतलब रेट जो है अब घटाने का काम कर रही है, बढ़ाने का काम नहीं कर रही। तो अब से पहले क्या होता था, ब्याज में पैसे बढ़ते थे तो रेट को हम प्लस करते थे। अब की बार पैसे घटेंगे तो रेट को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, मतलब हमारे पास समय कितना है, 1 वर्ष है। निकालना क्या है हमको, कोई मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन की बात करें हम तो देखिए, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो देखिए मूलधन कितना, 42,000 रुपये इंटू 1 प्लस, अब देखिए दर कितनी है, -8 है। दर कितनी, -8 में ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 8 बटे 100 हो जाएगा कि नहीं, और घात कितनी हो जाएगी 1। तो देखिए 42,000, 100 को गुणा, इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 100 को गुणा करूंगा 1 से 100, और 100 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 92/100। कितना बचेगा, 92/100। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो ये चली जाएंगी, तो कितना बचा, 420 गुणा 92। तो देखिए 420 को हम गुणा कर लेते हैं किससे, 92 से। तो 0 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 9 की 0, 9 दूनी 18 की 8 में हासिल लग गई 1, 9 चौको 36 और 1 कितना हो गया 37। तो 0 4 38,000, कितना हो गया 38,640 रुपये। तो स्कूटर की जो रेट है वो पहले 42,000 रुपये थी और घटकर कितने रुपए रह गई है, स्कूटर की रेट 38,640 रुपये स्कूटर की वैल्यू जो है रह गई है। इसका मतलब जो है स्कूटर की रेट घट गई है। तो ब्याज में तो पैसे बढ़ेंगे, और स्कूटर को घर पे ले आए तो उसकी जो है 1 साल बाद रेट घटेगी, बढ़ेगी थोड़ी, रखी किसी चीज़ की रेट जो बढ़ेगी थोड़ी, घटेगी। तो इसका क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब दर में, रेट में कमी, पैसे में कमी। तो इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली है 8 समाप्त हो जाती है, 8 प्रश्नावली। इससे आगे हम जो है नई एक्सरसाइज जो हमारी 9 है अलजेब्रा, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। बीजगणित किस तरीके से जो है बीजीय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग किए जाते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो देखिए यहाँ तक अगर आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 9 के साथ। थैंक यू।